तो बच्चों अभी हम लोग वापस से आ चुके हैं हमारे सेशन नंबर 4 के अंदर। यानी कि वापस से सेशन 4 में नहीं आए हैं, अब आए हैं सेशन नंबर 4 में। स्टैटिस्टिक्स जेई लेवल का अब हम थोड़ा बहुत सीखेंगे कि हार्मोनिक मीन क्या होता है, एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, रेंज। तो ये दोनों तो शायद से आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज़ में सीखा होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में। मगर इसमें भी मैं थोड़ा बहुत सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये क्या है? इसके पहले तो हम फॉर्मूले की बात करते हैं। इनके फॉर्मूले क्या है, पहले तो फॉर्मूले की बात कर लो। सबसे पहले देखो, x1 x2 चलता जा रहा है xn तक। ठीक है, अब एरिथमेटिक मीन देखो क्या होता है। एरिथमेटिक मीन का जनरल फॉर्मूला होता है समीशन xi अपॉन n। यानी कि ये होता है x1 प्लस x2, ऐसे चलता जाता है प्लस xn तक, डिवाइडेड बाई n। ये होता है एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस ऐसे चलता जाता है xn तक, ऐसे चलता जाता है xn तक। फिर जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई xi 1/n। तुम बोलो इसमें ये पाई क्या है? इसमें पाई का मतलब है मल्टीप्लाई। xi को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि x1 x2 x3 ऐसे चलते जाता है xn तक, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और इसकी पावर 1/n को ही बोला जाता है जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, यानी कि ये होता है उसका फॉर्मूला। ये दोनों के फॉर्मूले को याद रखो। ठीक है, ये है इनका फॉर्मूला। अब आगे बढ़े हम। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा देख लेते हैं वो भी। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन समीशन 1/xi। एन अपॉन समीशन 1/xi, इसका मतलब क्या है? एन अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 1/x4 ऐसे चलता जाएगा 1/xn तक। ठीक है, लास्ट वैल्यू तक। ये होता है हमारा हार्मोनिक मीन। क्या होता है? हार्मोनिक मीन होता है ये, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब जैसे कि हम अब x1 f1 यानी f5 लगा दो। x1 f1 x2 f2 x3 f3 ऐसे चलते हुए xn fn तक हमारे को दिया हुआ है। उस केस में तुम क्या करोगे? अब ऐसा हमारे को दिया है, उस केस में एरिथमेटिक मीन क्या निकालोगे? देखो बता देते हैं एरिथमेटिक मीन क्या निकलेगा। एरिथमेटिक मीन निकलेगा xi fi यानी x1 f1 प्लस x2 f2 से चलते जाएगा xn fn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 चलते जाएगा fn तक। ठीक है, ये होगा हमारा एरिथमेटिक मीन। क्या होगा देखो दोबारा से बता देता हूँ। x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 ऐसे चलता जाएगा प्लस xn fn तक, डिवाइडेड बाय समीशन f1 होता है समीशन f5 यानी f1 प्लस f2 प्लस f3 ऐसे चलता है fn तक। ठीक है, इसी को बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। यानी देखने जाओ तो एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x1 f1 x2 f2 ऐसे चल रहा है, यानी समीशन xi f5 हो जाएगा अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn यानी समीशन f5 हो जाएगा। ये आ जाएगा एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला।
उसी तरह जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स एफ आई की टर्म्स में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जियोमेट्रिक मीन का एफ आई की टर्म्स में, तो ये हो जाएगा x1 f1, ऐसे आएगा। वो कैसे लिखते थे, x1 x2 x3 ऐसे xn तक, तो इसमें f1 ऊपर आएगा, x2 f2, x3 f3, ऐसे चलता जाएगा xn fn तक, ठीक है, xn fn तक। और यहाँ पर आने के बाद ये ख़त्म नहीं होगा, इसकी पावर होगी 1/समीशन f5, 1/समीशन f5 इसकी पावर होगी। यानी देखने जाए तो पाई xi f5 की पावर समीशन 1/समीशन f5, ये होगा पाई का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर हार्मोनिक मीन इसका क्या आएगा, तो चलो वो भी देख ही लेते हैं। हार्मोनिक मीन क्या आएगा, समीशन f5 अपॉन 1 अपॉन xi, f1 अपॉन x1 प्लस f2 अपॉन x2 प्लस f3 अपॉन x3, ऐसा होगा। देखा है कितना अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, ऐसे चलते जाएगा प्लस fn अपॉन xn तक, xn तक चलता हुआ जाएगा, ठीक है। इसको जैसे मैं हटा दूँ, चलता जाएगा fn अपॉन xn तक, ठीक है। देखिए हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो भाई, कंबाइंड एरिथमेटिक मीन क्या होता है। कंबाइंड एरिथमेटिक मीन, तो इफ xi बार है 1 से लेकर k तक, i की वैल्यू 1 से k तक, आर द मीन्स ऑफ k, सीरीज ऑफ साइजेस n1 1 से लेकर k तक रिस्पेक्टिवली, देन द कंबाइंड और कंपोजिट मीन x बार कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, ऐसे निकाला जाएगा। ये होगा इसका फॉर्मूला। ये चीज़ आप अपनी बुक में लिख लो कि इसका फॉर्मूला होगा ये, x बार क्या होगा, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस लेते लेते n के बार तक अपॉन n1 प्लस n2 प्लस चलता जाएगा n के तक, क्या होगा, समीशन n1 x1 बार समीशन अपॉन n1, ये होगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्या दिया है, दी वेटेड, अच्छा ये तो वेटेड मीन है, तो यहाँ पर वेटेड एरिथमेटिक मीन भी देख ही लेते हैं क्या है। ये चीज़ें समझ आ गई। कंबाइंड एरिथमेटिक मीन क्या है, ठीक है, कंबाइंड एरिथमेटिक मीन क्या है मालूम हो ही गया होगा, यही है। हाँ यानी मैंने बताया था वैसा ही है, बस खाली मैंने इधर f5 लगवाया था, इन्होंने इधर ni लगवा दिया है, अरे n1 लग दिया है, बस बाकी और तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो वेटेड एरिथमेटिक मीन क्या होता है, तो लेट w1 w2 से लेकर wn तक बी दी वेट्स असाइन टू दी वैल्यूज़, यानी वैल्यूज़ को वेट दे दिए x1 से xn तक की वैल्यूज़ को, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, समीशन wi xi से अपॉन समीशन wi, यानी कि देखने जाओ तो दोनों सेम ही है, तो दोनों के दोनों सेम ही है, देखने जाए दोनों सेम ही फॉर्मूले थे। देख लो मैं बता देता हूँ वापस से। देखो उसमें मैंने वेटेड में क्या बताया था, उन्होंने वेटेड में क्या बताया था, x1 w1 प्लस x2 w2 चलता जाएगा xn wn तक अपॉन
W1 प्लस W2 से चलता जाएगा WN तक। ठीक है, ये फॉर्मूला उसका था। और कंबाइंड में क्या बोला था, N1 x1 प्लस N2 x2, ऐसे चलता जाएगा N xn तक, अपॉन N1 प्लस N2 प्लस ऐसे चलता जाएगा N तक। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने बताई थी, या तो इसको के मान लो, N के x के तक। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने बताई है। अगर उन्होंने x बार इसके लिए रखा था क्योंकि क्वेश्चन में x बार दिया हुआ था, जो दे वैसा तुम रख सकते हो। यानी सारे एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला देखो सेम ही होता है, बस खाली ये अलग रखा हुआ है। वेट दे तो वेट रखो, ये दे तो ये रखो, भाई कुछ भी अलग अलग नहीं है, सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो चलो वापस ही हम उधर आ जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है कि द वेटेड मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स द वेट्स बीइंग द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स इज, ऐसा पूछ रहे हैं। तो क्या करोगे, चलो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो। जो वेटेड मीन है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का, एन नेचुरल नंबर्स का जो वेट है, वेटेड मीन वो, यानी कि फर्स्ट एन नंबर नेचुरल नंबर का जो मीन वेटेड मीन है, दी वेट्स बीइंग दी कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स, वेट क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है। कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर यानी अगर x1 1 है तो वेट भी 1 है, x2 1 है तो, अरे 2 है तो वेट टू भी 2 ही आएगा। ये चीज़ बोल रहे हैं। तो चलो मैं तुम्हारे को ये वाला सम भी करके दिखा देता हूँ, ये सम कैसे सॉल्व होने वाला है। तो करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या था, जैसे कि मैं यहाँ पर XI रखूँ तो XI 1 है तो WI भी 1 होगा, XI 2 है WI भी 2 होगा, XI 3 है WI भी 3 होगा, ऐसा चलते चलते N तक। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बोल दी। अब देखो वेटेड एरिथमेटिक मीन क्या होता है फॉर्मूला, समेशन WI XI अपॉन समीशन WI, चीज़ हमारे को मालूम है। तो देखो ये हमारे को क्या रखना है यहाँ पर, देखो WI XI क्या है, 1 का स्क्वायर है, प्लस WI XI इसमें क्या है, देखो 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, इसमें क्या होगा 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, इसमें क्या होगा N इंटू N N स्क्वायर होगा, अपॉन WI समीशन WI, समीशन WI क्या है, ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर N तक, यही है। तो देखो इस चीज़ को हम कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो सबसे पहले तो इस चीज़ को हम क्या लिखते हैं, N प्लस 1 2N प्लस 1/6 लिखते हैं, ये ऊपर वाले को। ये टेलीस्कोपिक सीरीज़ में तुमने शायद पढ़ा हो, सीक्वेंस सीरीज़ में। और नीचे क्या है, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस N तक, तो नीचे आ जाएगा N इंटू N प्लस 1/2, N इंटू N प्लस 1/2 ये आ जाता है। मैंने शायद से स्टेटिस्टिक्स की स्टार्टिंग में बताया था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे लेते लेते N तक जाओगे तो उसका आंसर आता है N इंटू N प्लस 1 2N प्लस 1/6, ये आता है शायद से, अगर मैंने बताया हो तो, तुम्हें याद हो कभी, तो ये चीज़ आती है। ठीक है, ये भी मैंने बताया हुआ है कि ऐसा आता है। और ये चीज़ भी मैंने बताई है, सेशन नंबर 1 में ही बताया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर N तक जाओगे तो उसका आंसर आता है N प्लस 1/2। तो यहाँ पर वही था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से N स्क्वायर तक गए तो क्या आया, N प्लस 1 2N प्लस 1/6।
और नीचे क्या है 1+2+3+n, तो n+1/2 ही आया, तो यही चीज़ आ गई। ठीक है, यही चीज़ आ गई। अब देखो इसमें से कट क्या हो रहा है, n+1 कट गया, n+1 कट गया। ये 2 नीचे के भी नीचे है तो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, नीचे के भी नीचे है तो ऊपर चले जाएगा। तो इसको यहाँ से हटा दो, इसको ऊपर भेज दो, ऊपर जाके 2 1 जा 2 3 जा कर देगा। तो अब ये क्या आ गया हमारा, 2n+1/3 आ गया, 2n+1/3 आ गया ये। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं क्या ये आया अभी। 2n+1/3 कैसे आया, समझ में आया। देखो इन्होंने भी वही चीज़ की है, करेस्पॉन्डिंग यानी क्या 1 2 3 इसका है तो इसका भी 1 2 3 ही होगा। देखो 1 × 1 + 2 × 2 ऐसे n × n/1 + 2 + ऐसे करते हैं n तक। तो 1 × 1 1 स्क्वायर, 2 × 2 2 स्क्वायर, और n स्क्वायर हुआ। तो 1 + 2 + n तक ये हुआ। तो देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से n स्क्वायर तक क्या होता है, n+1 2n+1/6 आ गया। और 1 + 2 + n क्या हुआ, n × n+1/2 आ गया। n+1 से ये कट गया और ये 2 से ये 3 हो गया, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6। तो देखो आंसर क्या आ गया, 2n+1/3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज़ हमारी आ गई आंसर। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्या दिया हुआ है ये क्वेश्चन, द एवरेज सैलरी ऑफ अ मेल एम्प्लॉयज इन अ फर्म इज 5,200। बोले जो एवरेज सैलरी है मेल की 5,200 है और फीमेल की 4,200 है। बोले दी मीन सैलरी ऑफ दी ऑल दी एम्प्लॉयज इज कितनी, मीन सैलरी सब एम्प्लॉयज़ की 5,000 हुई। तो मेल को कितना परसेंट मिल रहा है और फीमेल कितने परसेंट है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास मेल कितने परसेंट है और फीमेल कितने परसेंट है ऐसा पूछा जा रहा है। तो अब क्या करोगे, चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो हम n1 मान लेते हैं मेल को, मेल को हम मान लेते हैं n1 और फीमेल को हम मान लेते हैं n2। अब फीमेल को हमने मान लिया n2 और हमारा x बार यानी हमारा मीन दिया हुआ है 5,000। ठीक है, हमारे को मीन दिया हुआ था 5,000। तो देखो अब क्या निकालना है, देखो मेल की सैलरी कितनी दी थी 5,200, फीमेल की सैलरी कितनी दी हुई थी 4,200, ये दिया हुआ था। तो हम पहले एक्स बार लिख दे, एक्स बार क्या होगा, समीशन xi/n, यही तो होगा एक्स बार। तो देखो उस हिसाब से हमारा एक्स बार क्या है 5,000, समीशन xi क्या होगा, तो n1 × 5,200 प्लस n2 × 4,200, यही तो होगा xi/fi, समीशन fi, ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये हुआ ही हमारी xi, ये हुई xi, ये हुई fi, ये हुई xi fi, या इसको xi इसको fi मान लो, जो मानना हो। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय n1 + n2। ठीक है, हम लोग fi इनको मानते हैं n1 और n2 को, डिवाइडेड बाय n1 + n2 आ गया। अभी n1 + n2 इस तरफ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5,000 n1 + 5,000 n2 इक्वल्स टू n1 5,200 प्लस n2 4,200, ये दिया हुआ है हमारे को। अरे यानी कि ये हमने निकाला है।
तो अब देखो 5001 को 5201 से माइनस कर दो तो हमारा कितना आ जाएगा। इसको इधर बुला के माइनस करो, इसको उधर भेज के माइनस करो, तो आ जाएगा 201 इक्वल्स टू 802, यही आ जाएगा। तो देखो N1/N2 हमारा क्या आ जाएगा, 200/800 अरे 800/200 आ जाएगा। तो N1/N2 अपना आ गया 4/1, यानी 4% N1 है और 1% N2 है। यानी कि हमारा जो मेल है 100 में से 4% है, वो 4% है। ठीक है, ये तो हमने गलत लिखा है। हमारा जो मेल है 100 में से 4% है, यानी कि आउट ऑफ 100 तुम 4% गिनो तो हमारा मेल आ जाएगा 80%, और फीमेल हमारी कितनी आ जाएगी, 20% आ जाएगी फीमेल। ठीक है, तो ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। हमारे को बताना था कितने परसेंट कौन कौन है, तो हमने मेल को N1 मान लिया, फीमेल को N2 मान लिया, एक्स बार हमारे को दिया हुआ था 5000। तो देखो एक्स बार हमारा क्या आ गया, समीशन XI/FI अपॉन समीशन FI आ गया। ये एक्स बार की जगह पर 5000 रख दिया, और ये हमारी FI है, तो ये हमारा XI है, तो 5000 इंटू N1, 4200 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो देखो ये N1 N2 अगर इस तरफ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक बार N1 के साथ, एक बार N2 के साथ, तो 5000 N1 प्लस 5000 N2, और ये क्या आ गया हमारा N1 5200 प्लस N2 5200, यही का यही लिखा हुआ है। अब क्या होगा, N1 वाला N1 के साथ माइनस, N2 वाला N2 के साथ माइनस, तो ये आ गया 200 N1 800 N2 बराबर। माइनस क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया, तो ये पहले से प्लस में था, इस तरफ आएगा तो माइनस ही होगा, या ये प्लस और ये प्लस में था उस तरफ जाएगा तो माइनस ही होगा। ठीक है, ये चीज़ आ गया हमारा। और देखो N1/N2 क्या आएगा, तो N1 क्या आता है, उसके सामने वाला का वो आता है। देखो N1 आएगा इधर, तो N1 को अकेला करो तो 200 का आ जाएगा, 800 N2/200 आ जाएगा, और N2 को इस तरफ भेज दोगे तो अपॉन में आएगा 300/200। तो N1/N2 आएगा 4:1, तो 100 में से 4% हमारे मेल है और 20% हमारी फीमेल है। ये चीज़ भी हमको पता लग चुकी है। ठीक है, चेक कर लो, देखो 4% मेल है, अरे 20% मेल है, अरे 80% मेल है और 20% फीमेल है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे को पता लग गई है। इन्होंने भी बस वही ट्रिक किया है और वैसा ही निकाला है जैसे हम निकाल रहे थे। इन्होंने ये कैसे निकाला है, 4% मेल थे, 4/5 किया उन्होंने, 4/4+1। ओके, हाँ हाँ हाँ, वो तो वही किया है, 4/4+1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये वो किया है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन याद है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, वही किया है। ये केमिस्ट्री में आता है, केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में आता है, मोलरिटी में, अरे मोल्स में आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे जियोमेट्रिक मीन हमारा क्या होता है। देखो अब भाई जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, ये जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसकी जगह पर हमें खाली उसको मल्टीप्लाई में रख देना है, और अगर डिस्क्रीट या कंटिन्यूस में है तो ऊपर FI रख देना होता है। मैंने बताया ही था, बस वही का वही है, XI की पावर FI, X2 की पावर F2, XN की पावर FN, उसकी होल पावर 1/n, या तो फिर होल पावर 1/समीशन FI, वही चीज़ किया है। अब देखो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स
ये दिया हुआ है, इसका जियोमेट्रिक मीन निकालना है। 3 3 का क्यूब 3 का जियोमेट्रिक मीन निकालना है। ठीक है, तो देखो 3 3 चलता जाएगा 3 तक, इसका जियोमेट्रिक मीन निकालना है। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन, तो जियोमेट्रिक मीन होता ही क्या है, 3 की पावर 1, FI1 है इसका। फिर क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं ना, इंडिविजुअल नहीं लिखते। 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 चलता जाएगा 3 की पावर n की होल पावर 1/n, यही आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन हमारा। तो देखो ये क्या आ गया, 1 + 2 + 3 + n तक आ गया ये हमारा, कि होल पावर 1/n आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, देखो जियोमेट्रिक मीन हमारा क्या आ गया, 3 की पावर n+1/2 की होल पावर 1/n ही तो आ गया, यही तो आ गया। तो देखो ये क्या आ गया, ये आ गया 3n+1/2 आ गया। टू कैसे आया, इस n से ये n कट जाएगा, n+1/2 आ गया, n+1/2। तो देखो यहाँ पर नीचे 2 है पावर में, यानी कि अगर हम हाफ कर दे तो √3n+1 आ जाएगा, √3n+1। तो यही हमारा आंसर हो गया। देखो चेक कर लो इसका आंसर, कहाँ दिया, ये रहा। हाँ, 3n+1/2 डायरेक्ट ही रख दिया उन्होंने, और अगर ये 2 नीचे का हटाओगे तो √3n+1 आ जाएगा। देखा, ज्योमेट्रिक मीन तो एकदम ही सिंपल था। अब हम बढ़ते हैं हार्मोनिक मीन की तरफ। हार्मोनिक मीन क्या होता है? द हार्मोनिक मीन इज बेस्ड ऑन द रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो भी वेरिएबल है खाली उसका रेसिप्रोकल कर देना है तो तुम हार्मोनिक मीन निकाल लोगे। ठीक है, हार्मोनिक मीन कैसे आएगा, जो भी मीन है उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो भाई देखो, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला 1/n, 1/xi + 1/x2 प्लस ऐसे चल जाएगा 1/xn तक, और तो यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला डिस्क्रीट के लिए। और देखो एरिथमेटिक में ये चीज़ याद रखो, एरिथमेटिक मीन ज़्यादा होता है या बराबर होता है, उससे कम जियोमेट्रिक मीन होता है, उससे कम हार्मोनिक मीन होता है। तो अगर ये तुम्हें पूछ ले पेपर में कि बताओ कौन ज़्यादा होता है कौन कम होता है इन तीनों में से, तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि कौन ज़्यादा होता है कौन कम होता है। सबसे ज़्यादा कौन होता है, एरिथमेटिक मीन सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है जियोमेट्रिक मीन, और उससे कम होता है हार्मोनिक मीन। ये तीन चीज़ का रिलेशन याद रखना। अब देखो हार्मोनिक मीन पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा एक क्वेश्चन, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ ये हमारे को दिया है, अकरिंग विद फ्रीक्वेंसीज 1 2 3 से लेकर n, फ्रीक्वेंसीज ये दी हुई हैं और ये हमारे को ऐसा दिया हुआ है। तो चलो देख लेते हैं क्या है नोट में जाके, लास्ट नोट है। हाँ, तो रुको एक ले लेते हैं हम। ये अभी इसमें ही है, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, तो अब क्या हो जाएगा, हमारे को हार्मोनिक मीन की एक्साई दी हुई है 1/2, 2/3, 3/4 से लेकर n/n+1 ये दिया है। और उनकी जो FI है
वो दी है 1 2 3 से लेकर n तक। अब पहले तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या था हमारा, याद है? हार्मोनिक मीन का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, कि भूल गए? हाँ, मुझे लगता तो है कि तुम लोगों को याद ही है, क्योंकि तुम लोग अच्छे से मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो। चलो बता देता हूँ। समीशन F5 अपॉन F5 अपॉन समीशन F1 अपॉन X1 प्लस F2 अपॉन X2, ऐसे Fn अपॉन Xn तक होता है। यही तो होता है फॉर्मूला। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो समीशन F1 क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 से लेकर n अपॉन में क्या आ जाएगा, F1 अपॉन X1। तो F1 क्या है, 1 अपॉन में X1 हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला X1 क्या दिया है हमारे को, 1/2। तो 1/2 यही होगा, क्या होगा? हाँ, 1/2 दिया है ना। तो 1/1/2, ये 2 ऊपर चले जाएगा, प्लस 2 × क्या दिया है, 2/3 प्लस से चलता जाएगा n तक, n तक चलेगा, ठीक है, n तक चलता जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, n × n+1, यही आ जाएगा। तुम बोलो सर ये ऊपर क्यों लिखा, तो भाई नीचे के भी नीचे लिखोगे तो ऊपर ही आएगा, 1/2 इधर आएगा। अब देखो नीचे के भी नीचे यानी ऊपर आ जाएगा, इसमें भी ऐसा होगा, नीचे के भी नीचे यानी ऊपर ही आ जाएगा, यानी कि हमने सही लिखा है। अब क्या होगा, देखो क्या होगा, इस 1 से ये 1 गया, इस 2 से ये 2 गया, इस n से ये n गया। तो अब आगे क्या आ जाएगा, देखो 1 + 2 + 3 से लेकर n अपॉन 2 + 3 + 4 ऐसे चलता जाएगा n+1, ये आ जाएगा n+1। तो देखो 1 + 2 + 3 से लेकर n को क्या बोलते हैं, n+1/2 अपॉन में ये 2 + 3 + 4 प्लस क्या आ जाएगा, n+1 n+2 अपॉन 2। अब तुम बोलो 2n+1 2n+1/6 क्यों नहीं लिया, तो देखो यहाँ पर 2 से शुरुआत हो रही है। अरे शुरुआत कहीं से भी हो, 1 से हो, कोई मसला नहीं है। पीछे देखो n+1 है, लास्ट में क्या है, n+1। तो जब लास्ट में n+1 होता है तो तब ये वाला यूज़ होता है। अब इसमें से 1 को माइनस करना पड़ेगा, ये कब यूज़ होता है, जब 1 भी होता है, मगर इसमें तो 1 ही नहीं है, तो 1 को माइनस कर दोगे, तो बस ये आ जाएगा हमारा आंसर। चेक कर लेते हैं उसमें जाके, यही आ गया हमारा आंसर, ठीक है, यही आ गया हमारा आंसर। अब तुम बोलो सर ये तो अलग आया, तो n+1/3 + n आया। हाँ तो मेरे बेटे उसको तुम सॉल्व करोगे तो यही का यही आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, ठीक है, यही आ जाएगा। यकीन ना हो तो उसको सॉल्व करके देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 14 देख लेते हैं एक बार। ये रहा, देखो एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या बोल रहे हैं, मीडियन निकालने को बोल रहे हैं। तो तुम मीडियन कैसे निकालोगे, पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। अब देखो यहाँ से 3 काट दो, यहाँ से 3 काट दो, तो बीच में ये 2 बचे,
तो इन दोनों से तुम मीडियन निकालोगे, इसको प्लस इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो अल्फ़ा माइनस 5/4 हमारा मीडियन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जेई वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब तुम बोलो कि सर तुमने रेंज तो कराया ही नहीं, तो चलो रेंज भी हम सिखा ही देते हैं। मगर रेंज से पहले ये एक रिलेशन याद रखना, मीन माइनस मॉड 3 मीन माइनस मीडियन होता है, या तो फिर मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। मोड हमारा क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये रिलेशन हमारे याद रखना। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखो रेंज क्या होता है, तो दी रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, उसी को रेंज बोलते हैं। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच के डिफरेंस को रेंज बोला जाता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, रेंज अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन प्लस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। और ये रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये होता है हमारा रेंज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अभी तुम अच्छे से याद रखना। और फिर ये चीज़ भी देख लो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है सिग्मा अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये इतनी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, इतनी चीज़ें क्या होता है। उसके बाद अब देखो कंबाइंड वेरिएंस क्या होता है। कंबाइंड वेरिएंस, इफ देर आर 2 सैम्पल्स ऑफ साइजेस n1 एंड n2 with x1 bar as their means sigma 1 and sigma 2, तो their standard deviation respectively, then the combined variance is given by। तब ये जो कंबाइंड वेरिएशन है, वेरिएंस है, ये इस फॉर्मूले से तुम लिखोगे जेई के लिए। ठीक है, जेई में ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे को 2 सैम्पल्स दे दे n1 n2 और x1 बार x2 बार दे दे उनके मीन्स के साथ। ठीक है, और सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी दे दे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दे। तब तुम वेरिएंस कैसे निकालोगे, तो ये फॉर्मूले से निकालोगे। सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, 1/n1 प्लस n2, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे निकालोगे। और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये वाला, The variance of the first n natural number is, वेरिएंस बताओ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, बता देते हैं, उसमें कौन सी बुरी बात है। वेरिएंस बतानी है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, अरे फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर क्या होता है हमारा, एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो एक्स बार स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, समीशन एक्स आई अपॉन एन का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। हाँ भाई लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हम तो ज़रूरी। फिर क्या हो गया, अब एक्स आई स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन, ये क्या आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 2 3 से लेकर n तक होता है।
तो यहाँ पर एक्स आई का समीशन क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 से लेकर एन तक। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं n+1/2 लिख सकते हैं इंटू एन। ठीक है, n+1/2 इंटू एन माइनस इसमें क्या लिखेंगे, इसमें भी तो वही लिखेंगे n+1/2 इंटू एन, वही लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। मगर यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होगा n+1 2n+1/6 होगा। ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर स्क्वायर है यानी 1² + 2² + 3² से n² तक, तो उसमें हम ये लिखते हैं। तो ये इधर लिख दोगे, इधर लिख दोगे, n से n कटेगा, n से n कटेगा, तो बचेगा क्या n+1 2n+1/6 बचेगा। सोचा माइनस करेंगे n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, अब 2 क्या 4, यही आ जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, देखो दोनों में से n+1 अगर तुम कॉमन ले लो बाई 2, n+1/2 अगर कॉमन ले लो तो इधर बचेगा 2n+1/3 माइनस तो बचेगा n+1/2, ये कॉमन बच जाएगा। n+1/2 ये कॉमन बच जाएगा। तो देखो n+1/2 ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर अंदर ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, 4n+2 माइनस 3n+3 डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ा 6, यही आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आया n+1, और इसको सॉल्व करोगे 4n माइनस 3n क्या आएगा, n ही आएगा, n आएगा। और 2 - 3 क्या आएगा, -1 अपॉन 2 6 ज़ा 12 आ जाएगा। तो देखो हमारा सिग्मा स्क्वायर क्या आ गया, n इंटू एन n², ये हो गया माइनस का n, ये हो गया प्लस का n, ये हो गया -1 अपॉन में 12, तो इससे ये कट गया, आंसर आ गया सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू n² - 1/12। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर भी चेक कर लो, n² - 1/12। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जेई का कॉन्सेप्ट भी फिनिश है। हाँ तो भाई इसी के साथ हमारा स्टैटिस्टिक्स का जेई मीन्स का जो हमारा टॉपिक था, हार्मोनिक मीन, एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, वेटेड मीन, कंबाइंड मीन, वेरिएंस, कंबाइंड वेरिएंस, ये सब कुछ मैंने इस टॉपिक में इस सेशन में समझा दिया है एकदम ही आसान तरीके से। तो इसी के साथ हम गुड बाय बोलने जाएंगे हमारे स्टैटिस्टिक्स को, और मैं आपको, क्योंकि हमारा स्टैटिस्टिक्स वाला सेशन होता है कंप्लीट, ठीक है। तो इसी के साथ ये पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। तो हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं अगर कोई भी नया वीडियो डालूँ, नया सेशन, तो आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, और आप मुझे कमेंट में बताना कि मुझे कौन सा चैप्टर इसके बाद करवाना
चाहिए। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय।